हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2 को हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 5.1 के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे और जो कुछ क्वेश्चन जो इजी थे उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। अगर आपको अभी भी डाउट है उस क्वेश्चन में, अगर नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए अभी टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल 5.2 को हम सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी और एनवा पद एन है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कितना है, पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है और अलग अलग वैरायटी है। किसी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, एन निकालना है। ए दिया है, डी नहीं दिया है, एन और एन 0 दिया है तो उसमें डी निकालना, ऐसे करके वेरिएशन है। तो इसको क्वेश्चन को हम वन टू वन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में देखो क्या दिया है अपने को, ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। तो पहले में हमको देखो ए का मान दिया है 7, ठीक है। डी दिया है 3, एन दे रखा है 8 और ए एन पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो एक साधारण सा फॉर्मूला जैसा बताया गया था आपको कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो बस सारे वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। आपके पास एक ही अननोन है ए एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन, बाकी ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो ए एन निकल जाएगा आपका। तो ए कितना दिया है 7, एन 8 माइनस 1 इंटू डी 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में से गया 7, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस 7 त्रिका 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 और 7 28। तो आपका एन का मान आएगा 28, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। दूसरे में क्या दिया आपको, दूसरे में दे रखा है आपका ए माइनस का 18, डी निकालना है, एन 10 दे रखा है, एन का मान 0 दे रखा है, डी पूछा आपसे, ठीक है ना। तो डी पूछा है, चलिए निकाल लेते हैं। बस केवल एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी दिया गया उसको रख देते हैं। और आपके पास एक अननोन रहेगा, यहाँ पे डी है तो डी निकालते चलिए। तो एन कितना दिया है 0, ए का मान माइनस का 18 प्लस एन का मान 10 दे रखा है, तो 10 माइनस 1 अपने को 10 माइनस 1 और डी निकालना है, ठीक है ना। तो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ माइनस 18 है, प्लस माइनस 18 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल टू और 10 में से गया 9 डी, ठीक है ना। तो डी कितना आएगा 18 बटा, यहाँ 9 है गुने में, इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपका कितना आएगा डी इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें ही। तीसरे में देखिए क्या दिया है, वेरिएशन देखिए, अलग अलग वेरिएशन दिया। तीसरे में हमको ए निकालना है, ठीक है। डी दे रखा है, तो डी कितना दिया माइनस का 3, एन 18 और एन दिया है माइनस 5। हमको इस बार ए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, यही सोल्व करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है माइनस का 5, ए निकालना है अपने को, छोड़ देते हैं उसको। एन का मान 18 दे रखा है माइनस 1 और डी का मान माइनस का 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से गया 17 इंटू माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए, यहाँ देखिए 17 दिया 51, ठीक है। तो 51, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ देखिए माइनस है, माइनस 51 हो जाएगा तो प्लस 51 हो जाएगा ना। तो 51 माइनस का 5 यानी कि कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ से आपका ए का मान आ जाएगा 46, ठीक है दोस्तों। चलिए वैसे ही इसमें अब देखते हैं चौथा और पांचवा देख लेते हैं। एक चौथा देख लेते हैं पहले इसमें का। चौथे में क्या कह रहा है अपने को, देखिए चौथे में अपने को ए का मान दे रखा है माइनस का 18.9, डी दे रखा है 2.5, एन का मान निकालना है, ए एन दे रखा है 3.6 और एन पूछा है, ठीक है।
तो ए की फार्मूला है ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना दिया है 3.6, ए दिया है माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू डी का मान 2.5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है माइनस का 18.9, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस का 18.9 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसको जोड़ते हैं तो 18 3 21 9 6 15 है ना, यानी ये हो जाएगा 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। यहाँ से आपका कितना जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू, यहाँ 22.5 को डिवाइड कर दो किससे 2.5 से, इसको काट लेते हैं। तो 25 8 200, 25 9 225 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 25 का 25, 25 9 209 आ गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इधर माइनस वन है तो इधर आएगा तो प्लस वन, यानी यहाँ से n का मान 10 आ गया। चलिए दोस्तों, तो आपको मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा बता दिया। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन पहला और चौथा पांचवा लगभग सेम है, तो आप इसको करिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आई क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है ना, तो इसको अपने को सॉल्व करना है। एक एपी दिया गया है, उसका तीसरा पद ज्ञात करना है। ठीक ना, और आपका ऑप्शन दिए हैं ए 97, बी 77, सी -77 और डी -87। ठीक है ना, तो और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी देखिए सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, तो चलिए आप पहला आप लोग बना लीजिए, दूसरा मैं बनाता हूँ। ठीक है, दूसरा मतलब बट्टे वाला में है, तो उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहला वाला बहुत आसान है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। ठीक है, तो एक हमको एपी दे रखा है, तो एपी का 11 पद निकालना। तो इसमें से देखिए ए कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा आपका, तो डी हमेशा क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना दिया -1/2। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं माइनस, पहला पद कितना दिया है -3। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से -1/2, यहाँ माइनस माइनस कितना जाएगा +3। ठीक है, और यहाँ पे आपको लसा लेना है। ठीक है, तो कुछ नहीं तो बटा में एक रहेगा यहाँ पे कोई भी संख्या के नीचे, तो यहाँ से 2 और 1 का लसा 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ तो -1 ही बजाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 2 ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो 3 2 नहीं 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 6 में से 1 गया 5/2, तो ए का मान इतना आ गया, डी का मान 5/2 आ गया। ठीक है ना, अब आपका 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि एन अपने को 11 दे रखा है, ए 11 पूछ रहा है, ए 11 बराबर वाट। ठीक है ना, तो चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि एन का जो सूत्र होता है एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमको ए 11 निकालना है, तो एन के बदले 11 रख देते हैं। ठीक है ना, तो ए 11 क्या हो जाएगा, ए 11 हो जाएगा ए प्लस एन का मान 11 रख देते हैं यहाँ पे, तो 11 - 1 इंटू डी। अब ए 11 निकालना ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए दे रखा है, कितना दिया -3 प्लस यहाँ पे 11 में से 1 गया 10 और इंटू डी का मान कितना निकाला जाता है 5/2 है ना, तो 5/2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहीं से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 5 5 25, तो -3 प्लस का 25, तो आपका कितना जाएगा यहाँ पे 22, यानी यहाँ से आपका क्या होगा ए ऑफ 11 है ना, ए ऑफ 11 कितना आ गया 22। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन भी देखिए पहले, तो आपका दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का भी 22 हो जाएगा। इसको देख लीजिए, इसको भी देखना है तो देख लेते, 2 मिनट लगेगा, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए इसमें कितना दिया है 30वां पद निकालना है ना, तो हमको देखिए ए कितना दिया है 10, डी निकाले तो डी का कॉमन डिफरेंस दूसरा माइनस पहला, हमेशा बताया था दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा कितना है 7 माइनस पहला कितना है 10, यानी कि -3। अब लोग तीसरा पद निकालना यानी कि 830 निकालना है। ठीक है ना, तो 830 का फॉर्मूला लगाते क्या होगा, तो 830 हो जाएगा आपका ए प्लस n-1, n का मान 30 दे रखा है, तो 30 - 1 इंटू डी। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ए कितना दिया 10 और 30 में से गया 29, डी का मान -3। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10। यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और 29 थी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 27 के साथ 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि माइनस का 77 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें आंसर आएगा आपका सी आएगा। समझ में आएगा दोस्तों। चलिए देखिए, ये आपको मैंने पूरा बता दिया जाएगा। 5.2 में अपना हो गया 1 और 2 हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसमें। तो आगे हमारे पास है कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के जो पद आएंगे उसको ज्ञात करना है। ओके, ठीक है। तो देखिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। अपने को ए पता है, ठीक है। दूसरा पद निकालना, तीसरा पद दिया हुआ, ठीक है। तो देखो दिया क्या किया गया है, ए इक्वल टू 2 दिया गया है। मैं पहला बता रहा हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू 2 दिया गया है और A3 का मान 26 दे दिया गया, ठीक है ना। और हमको ये जो है ये कौन सा पद है, इसको अगर नाम देते हैं A1 A2 A3, तो A3 26 दिया गया है, A2 निकालना है, ठीक है। और A1 का मान 2 दिया गया, ठीक है ना। A1 यानी कि वही A हो गया, तो A2 निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए ये जो दिया गया है ये अपना इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व करते हैं। तो A3 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A3 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, N का मान 3 दिया है यहाँ पे, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए A3 का मान 26 दिया गया है, A का मान 2 दिया गया है और 3 में से गया 2D है ना। यहाँ से D निकाल लेते हैं। तो इधर 26 है, 26 है 2 प्लस में इधर तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये 26 माइनस का 2 इक्वल टू 2D। तो 24 इक्वल टू 2D, तो यानी यहाँ से D इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से 12। तो आपका D का मान 12 आ गया। अब हमको निकालना क्या, A2 निकालना है, ठीक है। तो A2 के लिए क्या करेंगे अपन, A2 निकालना है तो A प्लस N माइनस 1, N 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। अब सारा मान दे रखा है। ए का मान कितना दिया है आपको 2 दिया है, 2 में से गया 1 इंटू डी का मान 12 निकाल लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 प्लस 1 और 8 2 का 12 का गुना करेंगे यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी आपका कितना आएगा 14। तो A2 जो आपका आएगा 14 आएगा आंसर, ठीक है। दूसरे में हमको ये पहला पद A1 A2 A3 और A4 है ना। तो अपने को क्या दिया है A2 और A4 का मान दे रखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। अपने को क्या दिया है दूसरा पद A2 कितना दिया है 13 और 1 4 3 दिया है, ठीक है ना। निकालना क्या है A1 निकालना है और A3 निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये जो 2 दिया है अपने को उसका यूज करके अपन A और D निकाल लेते हैं। उसके बाद अपन आराम से A1 और A3 निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस N माइनस 1, N क्या है 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी A2 का मान कितना दिया 13 इक्वल टू A प्लस 2 में से गया 1 तो D बचेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से क्या आएगा A प्लस डी आपका 13 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेते, ठीक है। वैसे ही जब आप इसको लिखिएगा A4 तो क्या होगा, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N कितना दिया 4 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना ही है, ठीक है। तो A4 आपका 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा A प्लस यहाँ पे 4 में से क्या 3D, यानी यहाँ से आएगा आपका A प्लस 3D इक्वल टू 3। ये समीकरण 2 आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को हल करना है और यहाँ से अपने को A और D का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं देखिए पहला पद A है यानी कि दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा दूसरा, तो कि समीकरण दूसरा में से क्या करें समीकरण पहला को घटाते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण दूसरा क्या है अपने पास A प्लस 3D इक्वल टू 3 और दूसरा क्या है A प्लस डी इक्वल टू 13। घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3D और इधर माइनस यहाँ पे आ गया, तो 3D में से 1D गया तो 2D बचेगा और यहाँ 3 में से 13 घटा रहे हैं तो माइनस का 10 बचेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से D कितना आपका आ जाएगा, आपका D आ जाएगा माइनस का 2 से काटेंगे तो माइनस का 5। चलिए जब D आ गया तो A कितना जाएगा आपका, A किसी में रख देते हैं तो समीकरण 1 से चलते हैं अपन। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा A प्लस डी का मान कितना दिया माइनस का 5,
इक्वल टू 13। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ए का मान 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और डी पता है तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, A1 और A3 निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 ए कितना दिया 18, A1 में से बन गया 0 इंटू डी इक्वल टू 18। तो जो A1 होता है वही ए होता है, यहाँ समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो n-1 होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका A1 हो गया 18, A2 कितना, A3 निकालना, तीसरा के लिए क्या होगा, A3 के लिए A प्लस n-1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए दिया 18 और 3 में से गया 2 इंटू डी का मान माइनस का 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना होगा प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, यानी कि यहाँ से आपका आएगा 8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8। तो A3, तो इस क्वेश्चन के लिए A1 का मान 18 आएगा आपका और A3 का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए अभी अपने पास ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, अपन इसमें से एक देख लेते हैं, बाकी आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है ना, तो ये चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या है, देखिए अपने को पहला पद दिया है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना, चौथा, पांचवा निकालना, छठा दे रखा है। ठीक है ना, दिया क्या क्या गया है अपने को, ए का मान यानी A1 जो होता है वो दिया है -4, और एक छठा पद है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा यानी कि A6 कितना दिया है, 6 दे रखा है। और निकालना क्या है अपने को, A2 निकालना है, A2 बराबर A2 A3 A4 और A5 निकालना है। ठीक है ना, ये 2 3 4। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं। तो ए का तो मान पता ही, यहाँ से देखिए A6 को कैसे लिख सकते हैं अपन, तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी। तो A6 6 दिया है, ए का मान पता है 4 और 6 में से गया 5 इंटू डी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, ये देखिए 4 प्लस में माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 + 4 इक्वल टू 5D, यानी कि कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 5D। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10, तो डी का मान 2 आ गया। तो ए और डी पता है तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, A2 A3 क्या कोई भी पद निकाल सकते हैं। चलिए A2 के लिए क्या लिखेंगे, A2 के लिए हो जाएगा आपका A प्लस n-1 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए कितना दिया है -4 प्लस 2 माइनस 1 डी का मान 2, तो -4 प्लस का 2, तो A2 कितना आ जाएगा आपका -2। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं, A3 निकाल लेते हैं। तो A3 कितना हो जाएगा आपका, A3 हो जाएगा आपका A, और ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं। चलिए A प्लस n-1 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा आपका ए का मान -4 प्लस 3 में से गया 2 इंटू डी का मान 2 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा -4 2 दूनी 4, तो -4 और +4 कटोकटी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो A3 का मान 0 आ गया। ठीक है, A4 निकाल लेते हैं। और वैसे भी अगर आपको नहीं निकालना तो देखिए मैं एक देखो शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्टकट क्या आएगा इसका, देखिए अपने को ए पता है कितना है, ए का मान -4 आ गया। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 है, तो अब इसमें 2 जोड़ते जाओ, तो -4 में जब 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा -2 बचेगा, फिर 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, तो 2 और -2 0 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ोगे तो 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना 2 आएगा, फिर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। ऐसे ऐसे करके आप आसानी से ये सीरीज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो -4 फिर -2 फिर 2 जोड़ा तो 0 फिर 2 जोड़ा तो 2 फिर 2 जोड़ा तो 4 फिर 2 जोड़ा तो 6 फिर 2 जोड़ा तो 8। तो ये आप देखें ट्रिक, इस तरह से आप एक बार जब चीज़ों को समझ जाइएगा तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये 5वां नंबर होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है ना, इसको होमवर्क है आपका और एक तीसरा होमवर्क है। ठीक है ना, इसको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने तीसरा क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया है। अब आगे की जो क्वेश्चन हैं हमारे ये सब हम अगले लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे एक ही वीडियो में। तो अगले लेक्चर में इसको देखते हैं, तब तक आप इसको क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट आए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस लॉकडाउन में सभी को फायदा होना चाहिए ताकि आपके दोस्त अच्छे से मैथ को समझ सके, पढ़ सकें और सीख सकें। ठीक, थैंक यू।